नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपको पहले ही पता है बेटा, वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम जो किसी के साथ जुड़ के उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करेंगे। तो बेसिकली आपके पास 13 फंक्शनल ग्रुप है जो आप 11th और 12th 2 साल ध्यान से देखोगे, जिसमें सबसे पहले हेलोजन जो आपका क्लास में हो ही गया है, उसके बाद है एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हैलाइड्स, अमाइड्स, एनहाइड्राइड, एस्टर, नाइट्राइल, नाइट्रो, अमीन्स जो 3 टाइप में आएंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इनके नाम क्या बनेंगे, बारी बारी सबको अब स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरुआत करें एल्कोहल से। एल्कोहल में आपका जो भी कार्बन चेन है, अल्क डिफाइन करेगा कार्बन चेन को, एन डिफाइन करेगा कि उसमें सारे के सारे सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड्स हैं, और ओएल डिफाइन करेगा एल्कोहल को। तो आप क्या करोगे, अल्केन का ई हटा के उसकी जगह पे क्या जोड़ दोगे, ओएल। जैसे कार्बन चेन कितने कार्बन की है, एक की, तो एक कार्बन के लिए क्या होगा बेटा, मिथ, सारे सिंगल बॉन्ड है एन, और क्या हो जाएगा, ओल। तो एक कार्बन की जो एल्कोहल है सबसे बेसिक वो हो जाएगी विथेनॉल। ऐसे ही 2 कार्बन है तो, हाँ जी एग्जैक्टली 2 है तो इथेन, इथेन से क्या हो जाएगा, ई हटा के ओएल जोड़ दोगे, इथेनॉल। अब कंडेंस फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन आप कई बार देखोगे, घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल चेन लेंथ कितनी है, एक कार्बन। अब ये है टोटल होल थ्राइस। होल थ्राइस मतलब आपके पास 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो 1 + 3 4 और 1 5, टोटल कार्बन 5। 5 में क्या हो जाएगा, पेंटेन, और ई हट के ओएल लग जाएगा तो हो जाएगा पेंटेनॉल। अब थोड़ा सा और आ गया हो सर, अब की बार तो 2 चीजें हैं, एक आ गई आपके पास ब्रांच और एक आ गया फंक्शनल ग्रुप। तो जब ब्रांच और फंक्शनल ग्रुप दोनों आ जाएंगी तो सेकंड रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल में आप हमेशा प्रेफरेंस देंगे फंक्शनल ग्रुप को। अब इस तरीके से नाम आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी एग्जैक्टली 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब इसी चीज के 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो। जैसे अब की बार फिर से इसी रूल को यूज करोगे, दोनों चीजें हैं, 2 ब्रांचेज हैं, एक 2 कार्बन की इथाइल, एक 1 कार्बन की मिथाइल। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे बेटा, ऑब्वियस है इथाइल को, और लोकेंट डिफाइन होगा ऑब्वियस है वही पुराना रूल, किसके हिसाब से, फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई 6 कार्बन की। अब लिखना शुरू करो, जब लिखना शुरू करोगे तो पहले आएगा इथाइल, तो बेटा 4 के ऊपर आएगा आपके पास इथाइल, 5 के ऊपर आएगा बेटा जी मिथाइल, और टोटल 6 कार्बन की चेन है तो हेक्सेनॉल। अब डायोल्स की बारी। डायोल्स में नाम में ही बेटा, जब आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, OH OH हैं जैसे, तो रिपीटिशन के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। तो उसी तरीके से पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन की, एग्जैक्टली 2 कार्बन की, तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। नहीं 2 OH है भाई, ध्यान से, तो क्या बनेगा आपके पास, इथेन तो था ही था, लेकिन अब की बार एल्कोहल है 2। कौन कौन से कार्बन पे है, कार्बन नंबर 1 पे, कोमा कार्बन नंबर 2 पे, और कितनी है 2, तो नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डायोल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, क्या हमने रूल बना रखा है, हमने आईयूपैक ने रूल बना रखा है कि हमेशा ई हटा के उसके जगह पे फंक्शनल ग्रुप के 2 वर्ड यूज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, वो चीज तब थी जब आपके पास A, E, I, O, U और एक Y, इन 6 के आगे अगर आपके पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप में भी वावल आता है, यही इनमें से कोई भी आता है, तो हम क्या करते थे, अल्केन का ई हमेशा हटा देते थे। लेकिन जब रिपीटिशन होगी, जैसे डायोल है, ट्रायोल है, टेट्रोल है, तो उसमें क्या आएगा, डी, टी, तो अब की बार तो कॉन्सोनेंट आ गई। जब कॉन्सोनेंट आएंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ में तो यहां पे ई नहीं हटेगा, तो ये इथेन 1,2 डायोल बनेगा, ना कि इथन 1,2 डायोल। अब ये जो सिंपल से क्वेश्चन है ये अब आपके प्रैक्टिस के लिए है, ट्राई करके देखो, कोई भी डाउट आता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। अगला सिंपल, ईथर्स। ईथर आपके पास एक बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है बेटा। बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से होंगे, एग्जैक्टली जिसकी वैलेंसी 2 हो। तो ऑक्सीजन सबको पता है भाई, 2 लोन पेयर होंगे और इसके दोनों तरफ अलग अलग या सेम कार्बन चेन आ सकती हैं। तो यही है बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसकी 2 वैलेंसी है, जिसके साथ 2 कार्बन की चेन जुड़ती हैं। अल्कोहल में आपके पास थोड़ा सा ही मॉडिफाइड था,
वहाँ पे O के साथ एक तो आपने फिक्स कर दिया था H, लेकिन अब H के बदले में आपने बदल के रख दी कार्बन की चेन। तो अगर दोनों चेन सेम आई तो आपके जो ईथर है वो हो कहलाएंगे सिमेट्रिकल ईथर्स। लेकिन अगर दोनों चेन R1 R2 अगर अलग अलग आती हैं ऑब्वियस है तो ये कहलाएंगे आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर्स। नाम क्या होता है ईथर्स का? ईथर्स का नाम होगा बेटा एल्कोक्सी एल्केन। क्या नाम रहेगा भाई? एल्कोक्सी एल्केन। कैसे? अगर दोनों तरफ की चेन सेम है तो भाई किसी को भी एल्कोक्सी मान लो, दूसरा बच गया वो अल्केन, किसी को भी। जैसे दोनों तरफ सेम है तो भाई आपने इस वाले पोर्शन को मान लिया एल्कोक्सी। कितना कार्बन है? एल्क में वैल्यू क्या बनेगी? हाँ जी, एक कार्बन है तो मिथ, तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास मिथोक्सी। बच कितने कार्बन गए? एक, तो नाम क्या बन जाएगा भाई इसका? मिथेन। तो इसका पूरा नाम बन जाएगा बेटा मिथोक्सी मिथेन। अब दोनों कार्बन की चेन है, दो के लिए वर्ड क्या था? इथ, तो इथ से क्या बन जाएगा? इथोक्सी। बच क्या गया आपके पास? एन। कितने कार्बन का? दो का, तो इथोक्सी इथेन। ऐसे 3 के लिए प्रोपोक्सी प्रोपेन, 8 के लिए ऑक्टोक्सी ऑक्टेन। तो ये तब था जब आपके पास दोनों तरफ की चेन लेंथ क्या थी? सेम। तो जिसका मन करे आपको उसको एल्कोक्सी मान लो, जो दूसरा बच गया वो एल्केन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू तब आया जब ईथर क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। क्यों आया? किसको एल्कोक्सी माने? समझो, जैसे यही क्वेश्चन है, इसके अगर आप ध्यान से देखो तो 2 आंसर हो सकते हैं। कैसे? एक बार आपने इस ग्रुप को मान लिया एल्कोक्सी, तो नाम बन जाएगा बेटा इसका मिथोक्सी। चेन कितने की बच गई भाई? 2 की, तो नाम हो जाएगा इथेन। लेकिन अगर आपने इसको O के साथ जुड़ा हुआ मान लिया तो अब गड़बड़ हो गई। अब नाम क्या हो जाएगा? इथोक्सी, और एक कार्बन की चेन बच गई तो हो गया मिथेन। ठीक कौन सा होगा और गलत कौन सा होगा? तो इसी चीज को आयुपैक ने शॉर्ट आउट किया, और उसने आयुपैक ने शॉर्ट आउट करके कहा जो स्मॉलर चेन है, यानी कि जिसके अंदर कार्बन कम है, काउंटिंग सबको आती है, तो जिसके अंदर कार्बन कम है वो हमेशा एल्कोक्सी, और जिसमें कार्बन ज्यादा है वो हमेशा एल्केन। जैसे इसका करेक्ट नाम जो है वो मिथोक्सी इथेन होगा, ना कि इथोक्सी मिथेन। क्यों? क्योंकि छोटी चेन है भाई, तो छोटी को आपने क्या मानना? हमेशा एल्कोक्सी, उसके साथ ऑक्सीजन जोड़ देंगे तब आराम से हो जाएगा। इधर एक कार्बन है, इधर 2, छोटी चेन कौन सी बन गई? ये वाली, तो नाम क्या हो जाएगा? हाँ जी, मिथोक्सी इथेन। फिर से इधर एक कार्बन है, इधर 3, नाम मिथोक्सी प्रोपेन। अब की बार इधर 2 हैं, इधर 4, छोटी चेन 2 वाली, तो नाम क्या हो जाएगा? इथोक्सी ब्यूटेन। इधर 4 हैं, इधर 6 हैं, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? ब्यूटोक्सी, हाँ जी, हेक्सेन। इधर 5, इधर 3, छोटी चेन कौन सी? 3 वाली, 3 वाली के हिसाब से प्रोपोक्सी पेंटेन। और एक छोटा सा आपके लिए होमवर्क, तो ये 2 फंक्शनल ग्रुप थे, एल्कोहल और ईथर। अब बात करेंगे एल्डिहाइड की और कीटोन की। अब आगे देखते हैं बेटा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या रूल था? फिर से वही, अल्केन थी, अल्केन के अंदर से अब की बार आप क्या फिर से एज यूजुअल ई हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे? अल। क्या नाम बन जाएगा? हाँ जी, ये रहा एल्केनल। वहीं से शुरुआत करेंगे आराम से। कितने कार्बन है? 1। सर ये तो फंक्शनल ग्रुप है। हाँ जी, फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी अगर कार्बन है तो वो भी चेन का हिस्सा माना जाएगा। कितने कार्बन है? 1, तो एक कार्बन के लिए नाम? हाँ जी बिल्कुल, मिथेन। ई हट गया और उसके जगह क्या जोड़ दिया? अल, तो नाम बन जाएगा मेथेनल। 2 कार्बन के लिए एथेनल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए हेक्सेनल। लेकिन अब की बार लोकेंट भी आ गया आपके पास, तो नंबरिंग हमेशा अब की बार आपको लोकेंट में कोई मतलब नहीं है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफिकली CHO आपके पास आ गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास आ गया है, तो आप हमेशा नंबरिंग उस साइड से शुरू करेंगे जहां CHO सबसे कम नंबर पे आता है, मीनिंग CHO से ही नंबरिंग शुरू हो गया आपके पास। तो आपने नंबरिंग की CHO से, 6 कार्बन का था तो हेक्सेनल, साथ में 2 ब्रांच थी, कार्बन नंबर 3 पे और 4 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल और हेक्सेनल। अब थोड़ा ध्यान से,
एल्कोहल डायोल हो गए थे, ट्रायोल हो गए थे। अब की बार ध्यान से भाई, 2 कार्बन और दोनों ही कार्बनों पे क्या है, अपने आप में फंक्शनल ग्रुप है। तो चेन कितने कार्बन की होगी, 2 की, तो नाम सिंपल हो जाएगा। ध्यान से वही चीज है। अब की बार इथेन 1,2 डायोल की बदले क्या हो जाएगा, डायल। फिर से याद करो, ई इसलिए हटाया था क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के नाम में खुद में एक वोवल था, ए था। फिर से अब की बार क्या आ गया, डी, ये तो कॉन्सोनेंट है। तो जो आपका ई था उसकी वापसी हो जाएगी और नाम बन जाएगा इथेन डैश 1,2 डैश डायल। ये कोमा और डैश बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना नंबर कटेंगे, तो थोड़ा ध्यान से। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी एग्जैक्टली 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन डैश 1,2 डायल। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन, 4 हैं तो ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,2 डायल। अब कीटोन पे आ जाओ। बेसिक इंट्रो है सिर्फ सारे फंक्शनल ग्रुप का। तो कीटेन आपके पास, कीटोन के अंदर सॉरी क्या होगा, अल्केन के अंदर से अब की बार ई हटा है और क्या लग गया है, ONE। तो नाम क्या बन गया, एल्केनोन। नाम क्या बन गया बेटा जी, एल्केनोन। कैसे, देखो इसकी दिक्कत है थोड़ी सी, ध्यान से। आपने देखा एक कार्बन का एल्कोहल भी हो सकता था, एक कार्बन का एल्डिहाइड भी हो सकता था, लेकिन कीटोन को मिनिमम से मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, मिनिमम 3 चाहिए। क्यों, एक तो फंक्शनल ग्रुप का खुद का है और उसके दोनों तरफ, जैसे ईथर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप था, उसके दोनों तरफ 2 अलग अलग चेन आती थी या 2 चेन आती थी, ऐसे यहाँ पे भी 2 वैलेंसीज हैं भाई। तो यहाँ पे भी 2 चेन आएंगी, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी। तो मिनिमम से मिनिमम चेन 1 कार्बन की होगी, तो यहाँ मिनिमम से मिनिमम 2 कार्बन और जुड़ेंगे। 2 जुड़ गए तो ऑब्वियसली द बात है 3 कार्बन की चेन बन गई भाई। तो नाम क्या बन गया, प्रोपेन, ई हटा के क्या लगा दिया, ONE, तो नाम बन जाएगा प्रोपेनोन। आगे 4 में 1 2 3 4, तो भाई लोकेंट रूल का तो ध्यान देना पड़ेगा। नंबरिंग ऑब्वियस है, लोवेस्ट साइड से होगी, तो लोवेस्ट साइड आपके पास अब की बार लेफ्ट वाली, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2ONE। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2ONE। ऊपर तो नाम 2 नहीं दिया सर, ऊपर ना देने की एक सिंपल सी वजह थी बेटा। ऊपर नंबरिंग 2ONE ना देने की वजह थी क्योंकि जब 3 कार्बन की चेन है तो कार्बन सिर्फ बीच में ही आ सकता था, टर्मिनल पे जाएगा तो फिर आपकी चेन ही कंप्लीट नहीं होगी। तो ब्यूटेन 2ONE में आपके पास नंबर देना जरूरी था, नहीं देते तो भी चल जाता, और आगे तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कैसे, ये देखो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 3ONE। क्यों, क्योंकि इसके एक आइसोमर भी बन सकता है बेटा, 1 2 3 4 5। ये देखना, ये भी पेंटेनोन है, ये भी पेंटेनोन है, ये भी पेंटेनोन है, लेकिन ये पेंटेन 2ONE है क्योंकि अब की बार सेकंड नंबर पे आपका फंक्शनल ग्रुप है इस साइड से काउंटिंग है। तो उसमें चाहे इधर से काउंट करो चाहे इधर से, दोनों बार ही आपका फंक्शनल ग्रुप सेंटर में आ रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन आपके पास 3ONE और ये हो जाएगा पेंटेन 2ONE। अब फिर से लॉन्गेस्ट चेन आपके लोएस्ट लोकेंट, उसी हिसाब से नंबरिंग करो। इधर से नंबरिंग किया तो फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 नंबर पे आया, उधर से क्या तो 1 2 3 4 पे आया। दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिल रहा है 4, तो कहाँ से नंबरिंग करें, अब आएगा ब्रांच का नंबर। इधर से क्या तो ब्रांच आई 3 पे, इधर से क्या तो भी ब्रांच किस पे आई, 3 पे। फिर से क्लैश हो गया भाई। जब नोमेनक्लेचर में आपका फंक्शनल ग्रुप को लोकेंट लोअर मिला, सॉरी बेटा, और आपके पास ब्रांचेस को नंबर भी लोअर मिला, तो किसको प्रेफरेंस दे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लास में कराया, भूलना नहीं है। अल्फाबेटिकल में ई पहले आ रहा है और एम बाद में, तो लोकेंट रूल ई के हिसाब से डिफाइन होगा और नंबर इसका बनेगा 1 2 3 4 5 6 और 7। द लॉन्गेस्ट चेन विल बी ऑफ 7 कार्बन और नाम बन जाएगा, हाँ जी एग्जैक्टली 3 इथाइल 4 मिथाइल, सॉरी 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन 4ONE। ठीक है जी। अब ध्यान से 2 आ गए बेटा, कोई बात नहीं, 2 आने दो, 1 2 3 एंड 4, 2 आ गए हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन की चेन बनी, 4 बनी तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। लेकिन एक ONE कहाँ है, 2 है सर, तो 2 निपटाएंगे। तो नाम क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, ब्यूटेन 1 सॉरी 2,3 डैश डायोन। डाई किस लिए, क्योंकि 2 बार रिपीटेड है। कौन, फंक्शनल ग्रुप, कौन सा,
कीटोन ONE। तो नाम बन जाएगा ब्यूटेन -2,3 डायोन। ऐसे अब इसमें रिपीटिशन है तो आप इसमें भी आराम से लोकेंट रूल को मानते हुए इसका होमवर्क में नाम लिख सकते हैं। जिनके नाम मैंने सिर्फ बताए हैं वो आप लिख के देखेंगे और जो भी डाउट आएगा वो आप क्लास में पूछ लेंगे। अगले पे चलते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा आसान है भाई। इसमें क्या करोगे, हाँ जी एग्जैक्टली, अल्केन के अंदर से हम ई हटाएंगे और उसकी जगह पे ओइक एसिड जोड़ देंगे और नाम क्या बन जाएगा, एल्केनोइक एसिड। शुरू करते हैं। कितने कार्बन, 1, नाम मिथेनोइक एसिड, 2 इथेनोइक एसिड, 4 ब्यूटेनोइक एसिड। रिपीटिशन कोई बात नहीं, कार्बन को काउंट करना है। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी चेन का हिस्सा होगा। बार बार में हर एक पार्ट में आपकी रिपीटिशन के ग्रुप इसीलिए करवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से। तो कोई दिक्कत नहीं, रिपीटिशन हो गया तो नाम क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोपेन, ये हटा दिया, 1,3 डाइओइक एसिड। अब ध्यान से देखना आगे क्या आ गया, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आता है तो हम ई को वापस ले आएंगे तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। अब ऐसे ही यहां पर आपके पास इन दोनों के नामकरण भी आप आराम से कर लोगे। नेक्स्ट एसिड हलाइड। इसमें क्या करेंगे, अब की बार आपके पास फिर से अल्केन जो था उसके अंदर से ई हटेगा और उसके बदले में ऑयल हैलाइड जुड़ जाएगा। ये बहुत कम आते हैं इसलिए इनकी प्रैक्टिस कम करा रहा हूं। तो ई हट के अब की बार जुड़ेगा ऑयल हैलाइड और नाम हो जाएगा एल्केनोइल हैलाइड। जैसे ध्यान से देखो, CH3COCl, फिर से फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन है तो काउंट करना है हर हाल में, 1 और 2, 2 कार्बन है तो बन जाएगा इथेनॉइल। क्लोराइड में कौन है, क्लोरीन, सॉरी हैलाइड में कौन है, क्लोरीन, तो नाम हो जाएगा क्लोराइड। तो इसका नाम होगा इथेनॉइल क्लोराइड। अगले वाले में 1, 2, 3, नाम क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोपेनॉइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट वाले में 1, 2, 3, 4, 4 वाले में ब्यूटेनॉइल फ्लोराइड, फ्लोरीन है जी। नेक्स्ट वाले में 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 में पेंटेनॉइल, आयोडीन है तो आयोडाइड। लास्ट आपके पास इसमें है आपके पास बेटा एसिड अमाइड। एसिड अमाइड में क्या होगा, फिर से जो भी अल्केन है आपके पास, अल्केन के अंदर से फिर से ई हटाएंगे और साथ में जोड़ देंगे अमाइड। देखो आगे फिर से वावल आ रहा है तो हमने एक वावल को हटा दिया। फिर से मिनिमम कार्बन 2 तो होंगे ही होंगे, तो आपके पास 2 कार्बन है तो ये बन जाएगा इथेन, ई हटा दो, अमाइड जोड़ दो तो बन जाएगा इथेनामाइड। 1, 2, 3, 4, 4 है तो ब्यूटेनामाइड। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 है तो पेंटेनामाइड। अब की बार 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां स्टूडेंट कई बार कहता है सर 2, 3, 4, 5, 6, 7, लॉन्गेस्ट चेन तो ये आ गई ना, इसको सिलेक्ट कर लो। नहीं बेटा, अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो वो चेन के अंदर हर हाल में आएगा। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर से नहीं निकलना चाहिए। तो इसका नाम आपके पास क्या हो जाएगा बेटा जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लॉन्गेस्ट चेन 6 की होगी, 7 की नहीं, तो हेक्सेनामाइड होगी। अब ब्रांचेस की बात करो, 2 मिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेनामाइड। तो ये आपके पास बेसिक नोमेनक्लेचर है। उसके अलावा जो बाकी है उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करते हैं। इनके जितने क्वेश्चन आपको दिए हैं ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करके देखेंगे, होपफुली समझ में आ गए होंगे।